नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। अब रिया चक्रवर्ती को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। उसकी टीम में ही फूट पड़ गई है। सब एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर अपनी जान बचाने में जुट गए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ड्रग केस में फंसने के बाद रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि अगर मैं जेल गई तो सबके नाम लूंगी। कौन है वो सब जिनको रिया एक तरह से धमकी दे रही है? क्या ये सब वो ही लोग हैं जिनके लिए सतीश मानशिंदे जैसा सबसे महंगा वकील रिया की पैरवी में उतारा गया है? रिया चक्रवर्ती जो अपने पीआर इंटरव्यू में अपने घर की 17,000 रुपए की ईएमआई के इंतजाम को लेकर परेशान हो रही थी, वो 20 लाख रुपए फीस लेने वाले वकील को कैसे हायर कर सकती है? बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल के स्वच्छता अभियान में उतरी एनसीबी की जांच के बीच में कंगना के मुंबई आने के पीछे क्या कोई बड़ा राज है? क्या सुशांत की मौत की मिस्ट्री इस ड्रग रैकेट के पर्दाफाश से खुल सकती है? मामला बहुत खतरनाक और हिला देने वाला है। रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। शौविक ने मान लिया है कि वो अपनी दीदी यानी रिया दीदी के कहने पर ही ड्रग्स खरीदता था। सैमुअल भी कबूल कर चुका है कि वो रिया और शौविक के कहने पर ही ड्रग्स खरीदता था। दोनों ने ड्रग्स कंज्यूम करने की बात तो कबूली ही है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि एनसीबी को रिया के मोबाइल से ठोस सबूत मिल गए हैं कि रिया ड्रग्स की खरीद फरोख्त सिर्फ खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि रिया बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के सर्कल में ड्रग्स सप्लाई करने का काम भी करती थी। यानी रिया बॉलीवुड के ड्रग माफिया का एक हिस्सा है। वो एक पैडलर की तरह ड्रग्स बेचने का काम भी करती थी और जिन लोगों को वो ड्रग्स बेचती थी वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। वीवीआईपी लोगों में उनकी गिनती होती है। यही वजह है कि जब से सुशांत सिंह मामले में ड्रग एंगल आया है, बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। बड़े सितारे तो सांप की तरह अपने बिल में घुस गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने गैंग के लोगों को बचाव के लिए आगे कर दिया है। ये वो सितारे हैं जो बड़े सितारों और प्रोडक्शन हाउसेस के टुकड़ों पर पल रहे हैं और उनके कहने पर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फिल्मी सितारे ही ड्रग कार्टेल का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एनसीबी के एक्शन में आने के बाद सिर्फ बॉलीवुड के लोग ही नहीं बिलबिलाते। यहाँ तो महाराष्ट्र सरकार के नेताओं से लेकर मुंबई पुलिस तक हड़बड़ाई हुई है। रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी ने छापा मारकर उसके भाई को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही उन्हें रिया का एक पुराना मोबाइल फोन भी मिला है। वो फोन जो रिया ने ईडी की जांच में छुपा लिया था, जिसके 32 जीबी में रिया के कारनामों के काले चिट्ठे के कई स्याह पन्ने शामिल हैं। आखिर उस मोबाइल में ऐसा क्या था जो रिया ने ईडी की पूछताछ में उसका जिक्र तक नहीं किया? जिक्र तो छोड़ो, उसने बल्कि उसे छुपा लिया। एनसीबी ने रिया के वो क्रेडिट कार्ड भी जब्त कर लिए हैं जिससे उसने ड्रग्स का पेमेंट किया था। अब इससे पहले कि लोग ये सवाल पूछे कि रिया तो सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी, फिर उसने अपने कार्ड से पेमेंट क्यों किया, तो इसका जवाब ये है कि सुशांत की जिंदगी में आने के बाद से उनका कार्ड वो इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन ड्रग्स तो वो 2017 से ही ले रही थी। 2017 भी इसलिए क्योंकि उसकी ड्रग चैट्स 2017 की पकड़ी गई हैं। हो सकता है उससे पहले भी लेती हो, लेकिन उसकी चैट फोन में ना हो या अब तक सामने नहीं आई हो या ईडी को नहीं मिली हो। अब जो पुराना मोबाइल रिया के घर से एनसीबी ने बरामद किया है, उसमें भी कई सनसनीखेज राज छुपे हुए हैं। रिया का भाई शौविक एनसीबी के सामने अपनी बहन को ज्यादा देर नहीं बचा पाया और उसने उगल दिया कि रिया दीदी ही हमारी बॉस हैं और वो ही ड्रग गैंग की ताई है। लेकिन ये वो गैंग है जो रिया चलाती है। रिया किसके लिए काम करती थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जरूरी है। बिना गिरफ्तारी के ईडी और सीबीआई की पूछताछ में रिया कितना सहयोग कर चुकी है वो सब जानते हैं। ईडी से फोन छुपा लिया, सीबीआई के सामने गुस्सा दिखा दिया, लेकिन एनसीबी के सामने रिया ना कुछ छुपाने की हैसियत में है और गुस्सा दिखाने पर तो उसका क्या हाल होगा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि इतने पुख्ता सबूतों के बाद रिया ने नखरे दिखाए तो एनसीबी अपने डंडे से हीरोइन की हेकड़ी निकालने का भी अधिकार रखती है। एनसीबी ने रिया को ड्रग्स सप्लाई करने वाले 6 पैडलर्स भी पकड़े हैं जो बॉलीवुड के उन ए लिस्टर स्टार्स के नाम की लिस्ट एनसीबी को सौंप चुके हैं जिन्हें वो ड्रग्स सप्लाई करते थे। रिया और शौविक से ये ड्रग्स की खरीद फरोख्त पहले ही कबूल कर चुके हैं।
अब मुंबई के सबसे महंगे और सबसे बड़े वकील रिया को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो रिया जो उनकी फीस देने की औकात नहीं रखती, जिसके लिए सतीश मानशिंदे जैसा वकील करना नामुमकिन है, उसके लिए इतने महंगे वकील का इंतजाम किसने किया? रिया का केस लड़ने के लिए सतीश मानशिंदे को फीस देने वाले वही लोग हैं जिनके नाम उजागर करने की धमकी अब रिया दे रही है। वो जानती है कि मेरे मुंह से निकला एक एक नाम मुंबई के राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड की चकाचौंध भरी गलियों तक में धमाके कर देगा। हैरानी की बात तो यह है कि एनसीबी इतनी तेजी से ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही है और गिरफ्तारियां कर रही है। मुंबई से एक तरह से ड्रग कार्टेल का सफाया किया जा रहा है, जिससे मुंबई को ड्रग के नशेड़ियों और उसका कारोबार करने से बचाया जा सके। लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस साथ देना तो दूर, एनसीबी के काम को लेकर दो शब्द तक नहीं बोल रही। एनसीबी पर उनकी चुप्पी ऐसी है जैसे एनसीबी उनके खिलाफ ही काम कर रही है। लेकिन इसी महाराष्ट्र सरकार के नेता और मुंबई पुलिस कंगना रनावत के ऊपर राशन पानी लेकर टूट पड़े हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर कंगना का अपमान करने वाले ट्वीट्स को लाइक करते हैं और शिवसेना और एनसीपी के नेता कंगना के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उन्हें मुंबई में घुसने नहीं देना चाहते। लेकिन कंगना मुंबई जा ही क्यों रही है? और अगर वो जाती है तो इससे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को इतनी आग क्यों लगी है? इसकी वजह है कंगना की मुंबई जाने की टाइमिंग। कंगना ने ऐलान किया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही है। इस वक्त एनसीबी मुंबई में ड्रग माफिया के खात्मे में जुटी है। आपको याद होगा कि कंगना ने हाल ही में कहा था कि वो ड्रग माफिया के खुलासे करने में एनसीबी की मदद कर सकती है, लेकिन उसे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि ये ड्रग माफिया, मूवी माफिया और पॉलिटिशियन सब आपस में मिले हुए हैं और इनमें से किसी एक के खिलाफ भी बोलने पर ये पूरा डर्टी गैंग एक होकर उस आवाज को दबाने के लिए साजिश रचते हैं। महाराष्ट्र सरकार जानती है कि कंगना रनावत एनसीबी की मदद कर सकती है। वो बॉलीवुड की उस गंदगी को झेल चुकी है और एक एक नाम जानती है जो ड्रग के घिनौने कारोबार से जुड़ा है। डीलिंग कैसे होती है, ड्रग कैसे पहुंचाई जाती है, किसे दी जाती है, और सबसे बड़ी बात, जो इनके सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता उसे रास्ते से कैसे हटाया जाता है। कंगना को ये सब पता है, इसीलिए कंगना ने सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि ये इतना खतरनाक नेक्सस है जो अपने राज को छुपाने के लिए किसी की जान लेने से पहले एक बार सोचता भी नहीं है। उद्धव सरकार के अनिल देशमुख जैसे मंत्री और संजय राउत जैसे नेता को कंगना के मुंबई आने से आखिर दिक्कत क्या है? कंगना ने तो कभी नहीं कहा कि संजय राउत ड्रग लेते हैं या फिर अनिल देशमुख ड्रग पैडलर हैं। वो तो सिर्फ ये कह रही है कि वो जानती है कि कौन कौन इस ड्रग गैंग में शामिल है, तो उसे बोलने दो। क्या उद्धव सरकार के नेता और मंत्री को कहा गया है कि कंगना को मत आने दो? उसे बोलने मत दो। सुशांत की तरह उसे भी मानसिक रोगी साबित करो, उसके खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करवाओ और लिंचिंग की धमकी देकर उसे इतना डरा दो कि वो मुंबई आए ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उद्धव सरकार को अपने नेताओं और मंत्रियों को झाड़ लगानी चाहिए कि किसी महिला के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन ऐसा ना तो हुआ है और ना ही होगा। अब लोग तो सवाल पूछेंगे ही कि कहीं ये सारा तमाशा बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए तो नहीं है, क्योंकि जब से सुशांत केस सुर्खियों में आया है, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम इसमें कई बार उछाला गया है। शिवसेना को यह समझना पड़ेगा कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो लोगों की आवाज को बंद नहीं किया जा सकता है। अब ठाकरे कितनी भी सफाई दें, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब तो रिया ताई भी बोल चुकी है कि अगर वो जेल गई तो सब जेल जाएंगे। रिया ने ये बात सुशांत के परिवार की दोस्त स्मिता पारिक से कही है। वैसे अगर रिया ये नहीं भी बोलती तब भी ये तय है कि रिया के जेल जाते ही वो सब कुछ उगल देगी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। उसका छोटा भाई शौविक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, पापा का नाम ड्रग चैट में आ चुका है, मम्मी के फंसने के आसार भी साफ दिख रहे हैं। यानी रिया के पास अपने परिवार को बचाने का बस एक ही रास्ता है कि वो सरकारी गवाह बनकर उन सबके नामों का खुलासा कर दे जो उसके आका हैं, जिनके कहने पर वो ड्रग्स के कारोबार का मोहरा बनी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि रिया अगर ड्रग्स मामले में जेल चली गई तो सुशांत की मौत के मामले में उसकी भूमिका का क्या होगा?
देखिए, रिया का ड्रग्स मामले में नाम ठोस सबूतों के साथ आया है। सुशांत के स्टाफ के साथ जो ग्रुप चैट थी उसमें भी वो ड्रग्स मंगा रही थी। उसने अपने पीआर इंटरव्यू में कहा था कि वो सुशांत के लिए गांजा मैरिजुआना मंगाती थी, लेकिन किसी भी चैट में ना तो सुशांत का नाम है और ना ही सुशांत का नंबर, जिससे ये साबित हो सके कि वो इस ड्रग चैट या गैंग में शामिल था। ऐसे में रिया को यह साबित करना पड़ेगा कि वो सुशांत के कहने पर ही ऐसा करती थी, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स साबित कर रहे हैं कि वो पहले से ही नशेड़ी थी और नशा बेचने के धंधे में भी थी। यहां रिया पर यह आरोप पुख्ता हो जाएगा कि उसने सुशांत को बिना उसकी जानकारी के ड्रग्स दी, जिसके चलते सुशांत की मानसिक स्थिति को जानबूझकर बिगाड़ा गया। यह भी सामने आ रहा है कि सुशांत रिया से रिश्ता खत्म करना चाहते थे। तो क्या सुशांत को रिया की ड्रग डीलिंग्स का पता चल गया था और वही उनकी मौत का कारण बना? कुल मिलाकर रिया का ड्रग डीलिंग में पकड़ा जाना सिर्फ राजनीतिक और बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि सुशांत की मौत का सच भी सामने लेकर आएगा। फिलहाल ईडी और सीबीआई से पहले एनसीबी के शिकंजे में फंस चुकी रिया अब खुद को कैसे बचाएगी? कौन सा पीआर मीडिया रिया के लिए मुहिम चलाकर फिर से अपनी भद्द उड़वाएगा? रिया को सपोर्ट करने वाले किस मुंह से अब उसका बचाव करेंगे? ये देखना अब दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।